सेक्रेटरी के तौर पे मैं काफी लंबी और भारत सरकार का सेक्रेटरी रहा और मैं दुनिया भर जाने का मौका मिला मुझे, तमाम सारे जगहों में जाकर तमाम सारे लेवल से बात करने का। लोगों को ले कौशल वाले कि हिंदुस्तान ने ऐसा कमाल कैसे किया कि आज हमारे गाँव स्वच्छ, आज हमारे शहर स्वच्छतम स्थिति में नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में बोलते हैं कि जो आप करते थे आपसे विचित्र हो सड़क पे, अपनी गलियों में, अपने कहीं भी घर से बाहर जहाँ भी लगता है घर के अंदर खूब साफ सुथरा हो, लेकिन निकलते ही आपको गंदगी। और जब बाहर से आते थे आप तो प्रोफेसर थे, कभी बाहर जाने का मौका तो आप एक ही चीज से मिलती थी, वहाँ सब प्रमुख सचिव नगर विकास स्वाति राव जी एक्सपर्ट यहाँ पे आएंगे, वो हमारी करीब दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर देश है। ऐसे देश जहां पे लगभग 460 करोड़ लोग रहते हैं। आए हुए हमारे फ्यूचर एम्बेसडर्स फॉर G20, इस सर कॉन्फ्रेंस का मैं बैकग्राउंड बता दूं सर कि ये जो कॉन्क्लेव है, ये जब मीटिंग हुई थी सर तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया था कि G20 के जो प्राइड है हम लोगों के लिए कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, एंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हमारी इन डेप्थ कल्चर्स और जो मैसेजेस ऑलरेडी इनहेरिटेड है हमारे में, जिसका ड्राइविंग फोर्स बनेगा पूरे विश्व के लिए समस्याओं को हल करने के लिए, कि कैसे लोग सभी जो आम जन है वो कैसे इस चीज़ को पूरी तरह से जानकारी हो। इसके लिए ये जरूरी था कि लगभग 75 एम्बेसडर जो अमृत काल ऑफ इंडिपेंडेंस अभी चल रहा है सर, उसमें ये एम्बेसडर के रूप में सभी पहलुओं पर G20 पे चर्चा करके इनको उस और इनको बनाया जाए, जिससे कि ये डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप करके लोग भी जाके लोगों को बता सकें। उस क्रम में सर आज पहली कॉन्क्लेव है सर, जिसमें काफ़ी अच्छी सेशन अभी तक हुई है सर, जिसमें विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में है उनके द्वारा भी बोला गया है। मैं केवल सर शॉर्ट में मैं राइट, these are things that you need to explain to people in a language that is easily understandable. That is something very, very important. Okay, so you have to do that. B, you have to talk about, for example, you have to educate them about what this global financial architecture is, how is it impacting, for example, the last man standing. And I mentioned the Martera Declaration, I mentioned the year for the millets, and we know we are an agrarian, agricultural society. 70%, economy is still based on agriculture. So we have to go back and we have to develop. अच्छा, एक चीज़ जो मेरे ख्याल है और मैं अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि जो मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं G20 में, और वो स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हर साल मतलब कन्वे होते जा रहे हैं एक तरह से एक से दूसरे को। वो ये कि
you have to, I mean, the sustainable farming practices, for example. तो बहुत सारे ऐसे banks हैं जो particularly जो millet production के लिए loan देंगे. So you have to educate. क्या हमारे farmer को ये बात पता है? और those that are teaching at that level, do they know about this thing that there is so much push for millet production? Do they know the indices that the millet production has raised from this particular level to that particular level, and what international importance does it hold? So ultimately, the logic is simple, that things are happening at a big level, but unless they show results at the basic level, we will not have the desired objectives. So please do that. Please go and tell them about the sustainable farming practices. Please tell them that there is something which is जितने बैंक्स हैं वो ये सारे सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए लोन्स देते हैं, तो उनको ये बातें पता है कि नहीं पता है. एंड स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर ईयर व्हेन G20 is happening, there will be a massive push for such things. We will require people who can actually go and tell them what these difficult ideas are and how can they translate on the ground. Similarly, if you are dealing with NGOs, for instance, I'm sure a lot of you may be working with NGOs. So if they have as a core objective focusing on the SDGs or the Sustainable Development Goals, they will get a lot of push from the government for doing that. If there is a startup that has a vertical on clean energy, that is going to get a lot of push from the government. So these are certain very basic things that you can do in terms of practical things. अब उसके अलावा जो मैंने आपसे बोला, as academics, we definitely have to identify and create a pool of resources that can research collaboratively. For example, अगर G20 कॉन्क्लेव के अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के चाणक्य सभागार में मंच पर आसीन संजय मेधावी जी, कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, अखिलेश मिश्रा, विशेष सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, मंच पर विराजमान प्रोफेसर अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय, मंचासीन आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता और G20 की विशेषज्ञ। साल भर में G20 की हर शहर में, हर मुख्य शहरों में विशिष्ट सभाएं आयोजित की जाने वाली है। उत्तर प्रदेश के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बैठक आहूत की, तब उसमें मुझे उच्च शिक्षा विभाग को विशेष रूप से बुलाया गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि G20 और उच्च शिक्षा विभाग का क्या संबंध है, लेकिन बैठक में जैसे गया तो पता चला कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग तो हमारा ही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये आशा व्यक्त की, अपेक्षा की और आज्ञा दी कि G20 के बारे में पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से हमारे युवाओं में, शिक्षकों में, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हर व्यक्ति से इस पूरे G20 सम्मेलन की, G20 की अध्यक्षता की पूरा जन जागरण होना चाहिए। इस बैकग्राउंड के बाकी और बैकग्राउंड मैं अपने मेन लेक्चर में आऊंगा, लेकिन अभी जो बात कहनी है कि उत्तर प्रदेश को हम कैसे बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में प्राय रहता है, एक परसेप्शन बना रहता था कि उत्तर प्रदेश ऐसा है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह की चीज़ें अब निकल करके आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट जैसे दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, अगर हम देखते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का G20 कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षाविद हैं हमारे बीच, जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों से लोग हैं, इस कार्यक्रम में शिक्षाविद भी हैं, कल्चर आर्ट के लोग भी हैं, वो सभी लोग, और हमारे पेंटिंग साइड के, कला साइड के, संगीत साइड के, कुछ न कुछ सभी को लेकर हम साथ में चलेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम एक ऐसी सेना तैयार करें, एक ऐसी फोर्स तैयार करें जिसे हम बहुत प्यारा सा नाम देंगे G20 एम्बेसडर्स का। और आज के शाम तक आप उस परिस्थिति में आ जाएंगे जहां पर आपको हम G20 एम्बेसडर के नाम से जानेंगे, और आपका कार्य होगा हमारे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस
जहाँ कहीं भी यूथ हमारे बीच है जो एक लेवल की समझ रखता है, या ऐसा यूथ जो उतना शिक्षाविद तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसके अंदर हम G20 की भावना, भारत के G20 के प्रेसिडेंट होने की भावना, हमारे संस्कृति और कल्चर, हमारी एकता की भावना को जोड़ सकें। हमारा हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट अधिकतर हमारे स्पीकर और गेस्ट जो है, चूँकि आज लखनऊ में रिहर्सल चल रही है 26 जनवरी की, इसलिए सभी लोग लगभग रास्ते में हैं। कुछ ही पलों में वो हमारे बीच आ जाएंगे, लेकिन चूँकि कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा है और हमको बहुत ही अपने समय को भी बचा के रखना है, आप काफ़ी पहले आ गए थे, तो मैं इस कार्यक्रम की स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिससे कि बाहर के देश हमारे चीज़ों को चुरा ना सके आसानी से, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो IT क्षेत्र में हो, चाहे किसी के क्षेत्र में हो। सिर्फ ये 2 बातें मुझे कहनी थी और मैं एक बार फिर से सर धन्यवाद देना चाहूँगा।